हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता की सीरीज में आज हमारा महाकषाय का 7th लेक्चर है, जिसमें हम 3 महाकषाय पढ़ने वाले हैं। मूत्र संग्रणीय, मूत्र विरेचनीय और मूत्र विरंजनीय। 3 प्रकार के महाकषाय आज कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा पुरीश से भी कंपेयर करके याद करेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, तो देखो हमने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, पुरीश संग्रणीय, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मूत्र संग्रणीय, मतलब मूत्र को रुकाने के लिए। वहां पे क्या था, 2 बच्चे थे, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। वहां पे जो हमने आम पढ़ा था वो आम की गुठली थी, आम रास थी। ठीक है, वहां पे जो आम था वो आम की गुठली, पर यहाँ पे जो है वो आम है ना। तो यहाँ से हमको 2 चीजें याद रखनी है कि जो जामुन था, ये जामुन पुरीश विरंजनी में था। जामुन जो हमने पढ़ा था पुरीश विरंजनी में पहला ड्रग था, और यहाँ पे जामुन मूत्र संग्रहणी में पहला है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जामुन पुरीश किस में आता है, विरंजनी में, पर मूत्र संग्रहणी में आता है। याद रखिएगा, वो ब्लू कलर का मैंने आपको याद कराया था कि इसमें जामुन घोला, क्योंकि पुरीश को उनको कलरफुल बनाना था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें पढ़ा, तो 2 चीजें कंपेयर कर लिया। ये कहाँ था, वहां पे आम रास्थी के नाम से संग्रहणी में, पर यहाँ पे आम है। ये वहां पे विरंजनी में था, पर यहाँ पे संग्रहणी में है। ठीक है, तो मूत्र को संग्रहण करना है तो आपको पता है ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आता है जो संग्राही होता है। तो पंचशीरी वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। अगर आप मूत्र वाले में कुछ हाईलाइटेड चीजें याद कर ले, सारा ना याद करें, आपका काम चल जाएगा, पर मेरा यहाँ टारगेट है आपको 10 का 10 याद कराना। ठीक है ना। तो पंचशीरी जो द्रव्य होते हैं वो संग्रहण का काम करते हैं। तो पंचशीरी पीपल, पारिस, प्लक्ष, वट, उदुम्बर पंचशीरी में आते हैं। भल्लातक है, अश्मंतक है, सोमवलकल किसका पर्याय है, खदिर का पर्याय है। ठीक है, तो इनको क्या हो रहा था, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो किसी ने इनको बताया कि कुछ जादुई पेड़ हैं बाजार में, कुछ ऐसे नए पेड़ लगाए हैं लोगों ने, उसमें जादू है, आप उनके पास जाओ, आपका भला होगा। आप पत्थर से आम जामुन तोड़ लेना, खा लेना, मूत्र कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। वहां पे 2 बच्चे गए थे पुरीश को रुकाने के लिए, यहाँ पे बड़े लोग गए हैं मूत्र को रुकाने के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिनेशन किसको ज्यादा होगा, बुढ़ापे में होगा। थोड़ा सा ये इमेज आपके दिमाग में बने, क्योंकि यहाँ भी आम लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए कोडिंग पढ़ते हैं। तो भला चाहने वाले मूत्र संग्रहण के लिए, अब ये लोग भला चाह रहे थे मूत्र को संग्रहण करने के लिए, और उन्होंने वो टोटका होता ना, किसी दिन होगा उसके बाद नहीं होगा, सोमवार के दिन जाना है। तो भला चाह रहे थे वो सोमवार के दिन आम और जामुन के पेड़ को पत्थर मारकर और उस पर बैठकर पंचशीरी वृक्ष का क्वाथ पिए, तो मूत्र का संग्रहण हो जाएगा। तो भला से भल्ला तक मूत्र संग्रहण यानी मूत्र संग्रहण द्रव्य है। सोमवार के दिन सोमवलकल यानी खदिर, आम से आम, जामुन से जामुन, पत्थर से अश्म, अश्म यानी अश्मंतक। ठीक है, और पंचशीरी में आपको याद ही होगा, द्रव्यगुण में आप याद करते हो, पीपल, पारिश, प्लक्ष, वट, उदुम्बर। पीपल को और क्या बोला जाता है, अश्वत्थ भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, इनके पर्याय आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मूत्र संग्रहणीय। अगला आता है मूत्र विरंजनीय। तो एक ट्रिक में आपका काम खत्म। ऐसे कौन सा महाकषाय है जिसमें कमल के भेदों का वर्णन है, ये है। ऐसा कौन सा महाकषाय है जिसमें बेर के भेदों का वर्णन है, वो विरेचनोपग है ना। ये तो नाम से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, विरंजन करना है, मूत्र का विरंजन करना है। तो क्या क्या चीजें, कमल का भेद डाल दो, हो गया। वहां पे पुरुष के विरंजन में बहुत मशक्कत की थी बच्चों ने, पर यहाँ पे क्या है, देखो क्या है, धातकी को कमल की सारी मूल प्रिय है, क्योंकि वो मूत्र के रंगने के काम आती है। धातकी नाम की कोई लड़की है, उसको कमल की सारी वैरायटी पसंद है। तो आपको तो ये पता ही रहेगा कि कमल के भेदों के वर्णन की ट्रिक है ना। तो धातकी को कमल की सारी मूल प्रिय है, तो धातकी से धातकी पुष्प हो जाएगा, मूल से मुलैठी हो जाएगा, और प्रिय से प्रियंगु, कमल से कमल की सारी वैरायटी यहाँ पर आ गई, है ना। तो क्या क्या हो गया, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपर, मुलैठी, प्रियंगु और धातकी पुष्प। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने धातकी नहीं पढ़ा था, है ना, इधर भी नहीं पढ़ा,
और किसमें नहीं पढ़ा, विरंजनी में भी नहीं पढ़ा, धाय पुष्प किसमें पढ़ा, इसमें पढ़ा, है ना। ये चीजें याद करना है आपको। यहाँ पे पूरी संग्रहणी में आता था, पर यहाँ पे किसमें आ रहा है, विरंजनी में आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कब याद होगी, जब ऐसे कंपैरिजन मत करना, आपको तो एक एक चीज याद करना, फिर आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, है ना। वैसे इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे सिलेबस में 50 महाकशाय दिए हैं, तो याद करना जरूरी है ना। बाकी आप इतना कर लोगे ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, किसी भी महाकशाय से आपसे बनेगा। ठीक है, लास्ट है इसका मूत्र विरेचनी। एक चीज में काम खत्म, मूत्र निकालने वाला। वो रोकने के लिए गए थे, बहुत सारे लोग थे, किसी ने बताया 3 पेड़ आए हैं नए नए, आप वहां चले जाओ, है ना। सोमवार के दिन जाना, अगर आप अपना भला चाहते हो, पत्थर से तोड़ के उसी पे बैठ के पंचशीरी वृक्षों का क्वाथ पी लेना, रुक जाएगा। पर अब निकालना किससे है, तो आपने पढ़ा ना तृण पंचमूल, यहाँ पे जो नाम दिए हैं ना तृण पंचमूल के, अब ये सभी आचार्यों का थोड़ा थोड़ा अलग है। किसी ने नल बता दिया, किसी ने दर्भ बता दिया, हमने तो मार्क कर दिया है, आप ऐसे याद कर लेना। कुश, काश, गुंद्रा, दर्भ, कटमूल, नल नहीं है ना, कांडेक्षु नहीं है, तो उसकी जगह आप ऐसे याद कर लेना, नल की जगह गुंद्रा। पर ये मुझे नहीं पता है रिप्लेसमेंट इसका है कि नहीं है, पर इनको लगभग किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसी पेड़ पर बैठ जाना। वो तो खड़े थे, पत्थर मार रहे थे, उसके बाद बैठते। अब ये क्या कर रहे हैं, मूत्र को विरेचन करने के लिए तृण पंचमूल का कुछ क्वाथ वगैरह बना के पी रहे हैं। ठीक है, तो विरेचनी में क्या क्या है, वसुक ने पुनः मूत्र विरेचनी द्रव्य गोक्षुर और पाषाण भेद को, आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गोक्षुर आयुर्वेदा की डायूरेटिक है, पाषाण भेद डायूरेटिक है ना। तो गोक्षुर पाषाण भेद डायूरेटिक द्रव्य को तृण पंचमूल में मिला दिया। तृण पंचमूल भी आपको पता है मूत्र का शोधन करता है। तृण पंचमूल के क्वाथ के साथ मिलाकर वृक्ष पर बैठकर पिया, किसने, वसुक ने पुनः। तो देखो यहाँ पे वसुक का ही पर्याय पुनर्नवा है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, कभी वसुक नाम से, और पुनर्नवा भी आपको पता है डायूरेटिक होता है ना। तो कोई भी व्यक्ति पुनर्नवा को मूत्र संग्रहणी में नहीं लगाएगा। आप पेशेंट को लिखते हो ना पुनर्नवाद्यारिष्ट, किस में लिखते हो, जिसको यूरिनेशन नहीं हो रहा है ना। तो हो गया, वसुक ने पुनः क्या किया, थोड़ा सा छोटा करके, गोक्षुर और पाषाण भेद को तृण पंचमूल के साथ कहां पर, वृक्ष पर बैठकर पिया। वसुक के साथ बहुत सारे लोग भी टंग गए उसके ऊपर, है ना। तो ये आज की क्लास में हमने 3 महाकषाय आपको और पढ़ा दिया। तो आज तक आपके 35 महाकषाय कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद 15 महाकषाय और बचे हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे सर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण साथ में पढ़ा दूंगी। उसके बाद मतलब ये वेदना शमन, और ये मतलब कॉम्बिनेशन बना के आपको अलग अलग 2-2, 3-3 करके पढ़ा दूंगी, ताकि आपका पूरा महाकषाय कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम 5th नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।